हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है द रोबर यानी कि लुटेरा। बहुत ही अच्छा गाइस पैराग्राफ है, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली में मैं आपको सिखाता हुआ चलूँगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। मैं एक-एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा, आपको मेरे साथ-साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में दोस्तों इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी, उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँगे। मैं एक-एक वर्ड्स को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है इसे आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द रोबर। वन नाइट ए मैन वॉज वॉकिंग होम when he was stopped by a robber। वन नाइट यानी कि एक रात, वन यानी कि एक और नाइट कहेंगे किसको, रात को, एक रात। ए मैन यानी कि ए कहेंगे दोस्तों एक को, और मैन कहते हैं आदमी, मैन यानी कि आदमी। वॉज था, वॉज यानी कि था। वॉकिंग जा रहा, वॉकिंग जा रहा। दोस्तों मैं यहाँ पर बताता चलूँ, जब भी वॉज या वर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो वो सेंटेंस आपका पास कंटिन्यूअस में चला जाता है। होम घर, होम यानी कि घर। व्हेन जब, व्हेन का अर्थ क्या हो जाएगा, जब। ही यानी कि वो अर्थात वो आदमी। वॉज था। स्टॉप्ड रोका गया, रोका गया। अगेन दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर वॉज के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आ रही है। जब भी वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है तो सेंटेंस आपका पैसिव में चला जाता है, जिसकी मीनिंग होगी रोका गया था। बाई यानी कि द्वारा, बाई का अर्थ द्वारा। एक कहेंगे दोस्तों एक को, और रोबर का अर्थ हो जाएगा लुटेरा। क्या हो जाएगा, लुटेरा। वन नाइट ए मैन वॉज वॉकिंग होम when ही वॉज stopped बाई a robber। एक रात एक आदमी अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक लुटेरे के द्वारा रोका गया था। द रोबर हैड ए नाइफ एंड डिमांडेड मनी फ्रॉम द मैन। द रोबर वो लुटेरा, यहाँ पर दा की मीनिंग निकलेगी वो। लुटेरा हैड पास था, हैड का अर्थ क्या हो जाएगा, पास था। दोस्तों यहाँ पर बताता चलूँ, हैड यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, और ये हैज़ का पास्ट है, तो जब भी पास्ट में है तो सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में चला जाएगा। ए यानी कि एक, और नाइफ यानी कि चाकू, नाइफ का अर्थ क्या हो जाएगा, चाकू। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। डिमांडेड, डिमांडेड यानी कि मांग की, डिमांडेड मांग की। अगेन दोस्तों बताता चलूँ, डिमांडेड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो बना हुआ है डिमांड से, तो सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का सेंस दे रहा है। मनी यानी कि पैसा, मनी का अर्थ क्या हो जाएगा, पैसा। फ्रॉम यानी कि से, फ्रॉम का अर्थ से। द मैन यानी उस, मैन आदमी, उस आदमी से। द रोबर हैड ए नाइफ एंड डिमांडेड मनी फ्रॉम द मैन। उस लुटेरे के पास एक चाकू था और उसने उस आदमी से पैसे की मांग की। द मैन वॉज स्केयर्ड बट स्टेड काम। द मैन यानी वो आदमी, क्या हो जाएगा, वो आदमी। वॉज था, वॉज यानी था। स्केयर्ड डरा हुआ, स्केयर्ड डरा हुआ। अगेन दोस्तों वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का। बट लेकिन, बट का अर्थ क्या हो जाएगा, लेकिन। स्टेड ठहरा रहा या रहा, मैं लिख दे रहा हूँ। अगेन ये स्टे की सेकेंड फॉर्म है। काम यानी कि शांत, काम का अंत क्या हो जाएगा, शांत। द मैन वॉज स्केयर्ड बट स्टेड कम। वो आदमी डरा हुआ था लेकिन शांत रहा। ही टोल्ड द रोबर
आई डोंट हैव मच मनी बट आई कैन गिव यू समथिंग मोर वैल्यूएबल। ही यानी कि वो, अर्थात वो आदमी, टोल्ड बोला, टोल्ड यानी कि बोला। दोस्तों ये टेल का सेकंड फॉर्म है, तो जब भी सेकंड फॉर्म आता है सिंपल पास्ट का सेंस देता है। द रोबर यानी लुटेरे से, द रोबर यानी लुटेरे से। आई मैं, आई का अर्थ क्या हो जाएगा, मैं। डोंट, सिंपली डोंट की मीनिंग हो जाएगी नहीं। हैव यानी पास, तो जब भी यहाँ पर पास होगा तो मैं की जगह पर हो जाएगा मेरे। मच यानी ज़्यादा, मच का अर्थ क्या हो जाएगा, ज़्यादा। मनी पैसा, मनी का अर्थ पैसा। बट दोस्तों कहते हैं लेकिन को, बट लेकिन। आई यानी कि मैं, कैन सकता हूँ, कैन यानी सकता हूँ, गिव दे, गिव यानी कि दे। यू तुम्हें, यू तुम्हें, समथिंग कुछ चीज़, समथिंग यानी कि कुछ चीज़, मोर ज़्यादा या अधिक, ज़्यादा या अधिक। वैल्यूएबल कीमती, वैल्यूएबल यानी कि कीमती। He told the robber, I don't have much money but I can give you something more valuable. उसने अर्थात उस बूढ़े आदमी ने उस लुटेरे से बोला, मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं हैं लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दे सकता हूँ जो इससे भी ज़्यादा कीमती है। The robber was curious and asked, what is more valuable than money? The robber यानी वो लुटेरा, रोबर यानी वो लुटेरा, वॉस था, क्यूरियस जिज्ञासा। क्यूरियस कहते हैं किसको दोस्तों, जिज्ञासा या जानने की इच्छा होना। सिंपल वर्ड में आप कह ले जानने की इच्छा होना। एंड की मीनिंग हो जाएगी और। आस्क यानी पूछा, आस्क पूछा। वट क्या, वट का अर्थ क्या हो जाएगा, क्या। इज है, मोर ज़्यादा या अधिक, और वैल्यूएबल आप देख चुके हैं ऊपर, कीमती। देन कहेंगे दोस्तों से, और मनी की मीनिंग हो जाएगी पैसा। द रोबर वॉज क्यूरियस एंड आस्क्ड व्हाट इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। वो लुटेरा जिज्ञासु हो गया, यानी उसके अंदर जानने की इच्छा आ गई और उसने पूछा आखिर वो कौन सी चीज़ है जो पैसे से भी ज़्यादा कीमती है। द मैन रिप्लाइड, माई लाइफ, बिकॉज विदाउट इट आई कांट अर्न एनी मनी। द मैन यानी वो आदमी, रिप्लाइड जवाब दिया, रिप्लाइड यानी जवाब दिया। दोस्तों ये रिप्लाई का सेकंड फॉर्म है, तो अगेन सेकंड फॉर्म आ रहा है। सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट का सेंस दे रहा है। माई यानी मेरी, लाइफ जीवन, मेरा जीवन। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज का अर्थ क्योंकि। विदाउट कहेंगे दोस्तों बिना, और इट यानी इस, अर्थात जीवन। आई मैं, कैनोट, दोस्तों यहाँ पर कैन और नोट दो वर्ड को मिलाकर कांट बना हुआ है, तो कैन का मतलब हो जाएगा सकता, और नोट कहेंगे नहीं। अर्न यानी कमाना, अर्न किसे कहते हैं, कमाने को। बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, नोट करते रहिएगा। एनी यानी कोई, और मनी यानी कि पैसा। द मैन रिप्लाइड माई लाइफ बिकॉज विदाउट इट आई कांट अर्न एनी मनी। तो उस आदमी ने जवाब दिया, मेरा जो जीवन है वो पैसे से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि इस जीवन के बिना मैं एक पैसा भी नहीं कमा सकता। यू कैन टेक द मनी बट प्लीज़ स्पेयर माई लाइफ। यू यानी कि तुम, कैन सकते हो, टेक ले, टेक का अर्थ होता है लेना, तुम ले सकते हो। द मनी यानी कि पैसा। बट कहेंगे दोस्तों लेकिन को, बट का अर्थ क्या हो जाएगा, लेकिन। प्लीज़ दोस्तों ये यहाँ पर एक इज्जत को दिखा रहा है। स्पेयर एक अच्छा वर्ड है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। स्पेयर कहते हैं छोड़ने को। माई यानी मेरे, और लाइफ कहेंगे किसको, जीवन को। यू कैन टेक द मनी बट प्लीज़ स्पेयर माई लाइफ। तुम पैसे को ले सकते हो लेकिन प्लीज़ मेरे जीवन को छोड़ दो, यानी मेरा जीवन छोड़ दो मुझे। द रोबर थॉट फॉर ए मोमेंट, द रोबर यानी वो लुटेरा। थॉट दोस्तों ये वर्ड बना हुआ है थिंक से।
थॉट का मतलब हो जाएगा सोचा। अगेन ये सेकंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट का सेंस दे रहा है। फॉर के लिए, फॉर के लिए एक कहेंगे दोस्तों एक को, और मोमेंट यानी लम्हा, एक लम्हे। तो वो रॉबर एक लम्हे के लिए सोचा। ही रियलाइज द मैन वॉज राइट। ही यानी वो, अर्थात वो लुटेरा। रियलाइज अच्छा वर्ड है जिसका मतलब हो जाएगा एहसास किया। अगेन दोस्तों बताता चलूं, ये रियलाइज का सेकंड फॉर्म है, रियलाइज का सेकंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट का सेंस दे रहा है। द मैन वो आदमी, वॉज यानी था, राइट सही। राइट का अर्थ क्या होता है? सही। तो मैं उसी वर्ड को लिख रहा हूँ जो पहली बार आ रहा है, जो ऊपर आ चुका है उसकी मीनिंग को मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो वो लुटेरा एहसास किया कि ये आदमी सही कह रहा था। फीलिंग ashamed, the robber dropped the knife and ran away. फीलिंग यानी महसूस करते हुए, महसूस करते हुए। ashamed शर्मिंदगी, ashamed यानी शर्मिंदगी। द रोबर वो लुटेरा, ड्रॉप्ड गिराया, गिराया या छोड़ दिया। नाइफ यानी चाकू, चाकू। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। रैन अवे यानी भाग गया। रैन अवे का अर्थ क्या हो जाएगा एक साथ? भाग गया। तो शर्मिंदगी महसूस करते हुए वो लुटेरा अपने चाकू को वहीं गिराया और भाग गया। द मैन वॉज सेफ एंड ही लर्न दैट इन डेंजरस सिचुएशन कामनेस एंड विजडम आर इम्पोर्टेंट। द मैन यानी वो आदमी, वॉज दोस्तों हो जाएगा था, सेफ सुरक्षित। सेफ का अर्थ क्या हो जाएगा? सुरक्षित। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। ही यानी वो, अर्थात वो आदमी। लर्न सीखा, लर्न का अर्थ क्या हो जाएगा? सीखा। दोस्तों ये लर्न से बना, LEARN, इसका सेकंड फॉर्म है। तो आप बता सकते हैं कौन से टेंस का सेंस दे रहा है। दैट की मीनिंग यहाँ पर हो जाएगी कि इन यानी कि में, डेंजरस खतरनाक। डेंजरस का अर्थ क्या हो जाएगा? खतरनाक। सिचुएशन परिस्थिति, परिस्थितियों, सिचुएशंस यानी कि परिस्थितियों। कामनेस शांति, कामनेस यानी कि शांति। एंड की मीनिंग हो जाएगी और। विजडम यानी अक्लमंदी या बुद्धिमानी, अक्लमंदी या बुद्धिमानी। आर है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण या जरूरी। The man was safe and he learned that in dangerous situation calmness and wisdom are important. वो आदमी सुरक्षित था और उसने ये सीखा कि खतरनाक परिस्थितियों में शांति और बुद्धिमानी महत्वपूर्ण होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।